Good morning students, welcome to your EVS class. In chapter 10 we had already discussed about this chapter till page number 64. So today we will start from page number 65. कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट यानी वातावरण की सुरक्षा, प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ नोन एज कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी सुरक्षा देना या मरम्मत करना प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षा प्रदान करना या उसकी मरम्मत करना, ये कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा कहलाता है। वी नीड टू कंजर्व इट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस इन फ्यूचर। वी नीड टू कंजर्व इट, हमें वातावरण की सुरक्षा करने की ज़रूरत है फॉर इट्स सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस इन फ्यूचर, जो भविष्य में, ताकि भविष्य में इंसान इसके सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। फ्यू वेज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट आर मेंशन बिलो। कुछ तरीके बताए गए हैं कि हम अपने वातावरण का किस तरीके से सुरक्षा हम प्रदान कर सकते हैं। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन एरियाज अवे फ्रॉम द प्लेसेस वेयर पीपल लिव, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से फैक्ट्री दूर होनी चाहिए। Tall chimneys fitted on the filter are used in factories to let outside smoke and gas. चिमनीज बड़े बड़े होने चाहिए ताकि धुआं जो है वो जो धुआं है और जो गैस है वो बाहर निकल सके। गार्बेज फ्रॉम हाउस इज थ्रोन एट प्रॉपर डंपिंग प्लेसेस। घर के जो गार्बेज हैं उनको एक प्रॉपर प्लेस पे डंप करना चाहिए। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग इज़ रिड्यूस, प्लास्टिक्स को कम यूज़ करना चाहिए। रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड मैनेज इंडस्ट्रियल वेस्ट सेंसिबली, इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। एंड सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और पानी का सही से इस्तेमाल करना चाहिए, बचत करना चाहिए। रिड्यूस एंड रिसाइकल द मिनरल लाइक न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बॉटल्स, एल्यूमिनियम कैंस एक्सेट्रा। इन सब का, न्यूज़पेपर का, प्लास्टिक बॉटल्स का, एल्युमिनियम कैंस का फिर से इस्तेमाल करना चाहिए और इनका फिर से उन्हीं को यूज़ करके दोबारा से उनका निर्माण करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, दोबारा बनाना चाहिए। मीनिंग वेस्ट द 3 आर रिड्यूस, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। रीयूज़ फिर से इस्तेमाल करना, रिड्यूस यानी कमी करना, इस्तेमाल में कमी करना, एंड रिसाइकिल यानी कि फिर से बनाना। ओके, आप लोग ये वाला लोगो अपने नोटबुक में बना के उसे कलर करोगे। रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। मैनेजिंग वेस्ट इन नेसेसरी टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। जो हमारा वेस्ट है, कूड़ा कचरा है, उनको सही से मैनेज करना ये बहुत ज़रूरी है ताकि प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट, वातावरण के प्रदूषण को दूर किया जा सके। इसलिए वेस्ट कैन बी मैनेज बाय द फॉलोइंग वेस्ट, जो हमारा वेस्ट है उसको भी हम इन निम्नलिखित तरीकों से मैनेज कर सकते हैं। रीयूज़, दिस मीन्स टू यूज़ द थिंग्स विच वी शुड नॉर्मली थ्रो अवे, मतलब जो हम नॉर्मली फेंक देते हैं उनको फिर से इस्तेमाल करना। लाइक सॉफ्ट ड्रिंक कैंस कैन बी कवर्ड विथ डेकोरेटिव पेपर्स एंड यूज इट पेंसिल स्टैंड। जैसे कि हम लोग कैंस को पानी सॉफ्ट ड्रिंक पी के उनको फेंक देते हैं तो उनको डेकोरेटिव पेपर से हम सजा के उनमें पेंसिल बॉक्स बना सकते हैं। रिड्यूस द जनरेशन ऑफ अननेसेसरी वेस्ट, जो अनावश्यक कचरों को हमें होने नहीं देना चाहिए। यू कैन कैरी ए क्लोथ बैग्स, कपड़े वाला बैग इस्तेमाल कर सकते हैं टू द मार्केट एंड पुट योर परचेजेस इनटू इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग्स प्रोवाइडेड बाय द शॉप। जो हमें शॉपकीपर जो प्लास्टिक बैग्स देते हैं उसकी जगह पर हम लोग अपना कपड़े वाला थैला इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकिल, दिस मीन्स द यूज़ वेस्ट आइटम टू मेक न्यू थिंग्स। इसका मतलब है वेस्ट आइटम से दोबारा से नई चीज़ें बनाना। ओल्ड बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा कैन बी गिवन बाय रिसाइकलिंग। and bags which made of jute or cotton can be used over and over again.
जो बैग्स हैं जूट के, उनको भी हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकल, जो दोबारा बनाते हैं इस वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके, जो दोबारा हम नई चीज़ें बनाते हैं, उनका एडवांटेज क्या होता है, उनका फ़ायदा क्या होता है। इट मेक्स द सराउंडिंग क्लीन एंड हेल्दियर, वातावरण को जो है वो साफ़ सुथरा बनाता है, स्वस्थ बनाता है। इट सेव्स ऑन लैंड फिलर स्पेस यूटिलाइज फॉर गार्बेज डिस्पोजल, गार्बेज डिस्पोजल के लिए जो लैंड इस्तेमाल किया गया है वो जगह खाली होता है। इट लीड्स टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल का जो कंजम्पशन होता है उसमें कमी लाता है। इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल की जाती है उसके इस्तेमाल में कमी आती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, द अर्थ's atmosphere is a blanket of gases, carbon dioxide, nitrous oxide and methane and water vapor। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें कौन कौन से गैस का वातावरण कौन से गैस होते हैं, उनमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड, मेथेन एंड वाटर वेपर होता है। ठीक है। दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, ये सन से एनर्जी लेते हैं। दीज गैसेस डू नॉट अलाउ द हीट टू escape back into space, so they warm up the earth. These gases are called greenhouse gases and his effects is known as greenhouse effect। ये जो गैस हैं ये क्या कहलाते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं, और इनका जो इफेक्ट है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ओके ओके क्लास, read this lesson carefully and rest of chapter we will discuss in our next video. Okay, bye class, take care.